हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटरमीडिएट 2022 में हो रहे इंग्लिश के पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, विशेष रूप से जो इस साल इंटरमीडिएट का पेपर दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेपर 1 अप्रैल को होना था और पेपर लीक होने के कारण पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया था, या कह सकते हैं कि 24 जिलों के पेपर को निरस्त कर दिया था। वो पेपर 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 2022 को सुबह 8 बजे से प्रस्तावित है, होना है। इस बार इंटर का जो इंग्लिश का पेपर है एकदम नया सिलेबस है, और नए सिलेबस होने के कारण बच्चों को क्वेश्चन अटेंड करने में परेशानी हो सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं या आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन, इस बार जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, वो 4 सेक्शन में बांटा गया है। ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और डी। सेक्शन ए जो है ये आपका रीडिंग सेक्शन है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ के नीचे उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले इस रीडिंग सेक्शन यानी इस पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड करिएगा 5-6 बार। उसके बाद उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़िएगा। उसका आंसर आपको टू द पॉइंट, याद रखिएगा टू द पॉइंट आपको उसका आंसर देना है, और वो आंसर आपके उस पैराग्राफ में है। बस थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना है। अटेंटिव हो जाएंगे, उसका आंसर बहुत ध्यान से आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा अनलीगल चीजें नहीं लिखी जाती हैं, टू द पॉइंट। अगर आप नंबर स्कोर करना चाहते हो तो टू द पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद दूसरा सेक्शन हमारा आता है सेक्शन बी, जो कि राइटिंग सेक्शन होता है। इस बार आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, कुछ पैराग्राफ पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको लिखते समय ध्यान रखिएगा। इस बार इनमें वर्ड की लिमिट है 150 वर्ड, 150 वर्ड्स की लिमिट दी गई है। आप इनको अटेम्प्ट करते हुए पहले जो पैराग्राफ लिखेंगे उसमें उस टॉपिक का, जिस टॉपिक को आपको लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक को आपको इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद बॉडी ऑफ द एस से जाएंगे, उसमें उसके बारे में विस्तार से, व्हाट इज दिस, यह है क्या, वेयर, व्हाट एंड इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अब अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप इंसिडेंट्स को क्लियरली, नो रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस, नो रिपीटेशंस ऑफ द वर्ड, आप क्लियरली लिखिएगा इन योर ओन लैंग्वेज। यू आर नॉट शेक्सपियर, यू आर नॉट जॉन मिल्टन, यू आर स्टूडेंट्स, सो योर लैंग्वेज शुड बी वेरी इजी। एंड जब आप इसे लिखेंगे तो हर इंसिडेंट्स को ध्यान रखिएगा। लिखते समय जब आप ध्यान रखेंगे तो टेंसेस, मोस्टली आपके आर्टिकल्स होते हैं, मोस्टली आपके एसेज या पैराग्राफ होते हैं, वो प्रेजेंट में होते हैं। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में होते हैं और उनको प्रेजेंट में आप पढ़िएगा। कंक्लूजन जब आते जाए, लास्ट पैराग्राफ में आप आइएगा तो कंक्लूजन में उन्हीं सबका निचोड़ लिखना है, यानी उनके यूजेस लिख रहे हैं। अगर कोई आप किसी वस्तु पर लिख रहे हैं, या इंपॉर्टेंस लिखना है, उसका मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, इसके बारे में आपको उस पर चर्चा करनी है। जब आप राइटिंग सेक्शन में ही आपका दूसरा जो लेटर राइटिंग आता है, फार्मर और इनफॉर्मर आ सकता है, एडिटर्स को आ रहा है, किसी समस्या के बारे में आ रहा है। तो मैंने क्लास में पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में अपने लोगों को बता भी दिया है कि आपको करना क्या है, कि आपको क्वेश्चंस को ध्यान रहा, राइट हैंड में आपको जो लिखना होता है वो आप सबसे पहले जो पद वाले होते हैं उनको पद के नाम लिखने होते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सब्जेक्ट लिखें। वन पेन यूज आपको यूज करने का, इसमें कोई हेडिंग्स नहीं डालनी है, तो आप उसमें ये यूज करेंगे। और उसके बाद बहुत ध्यान से आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको लिखते समय इसके फॉर्मेट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप फॉर्मेट पर ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा और बिल्कुल आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन है।
ग्रामर सेक्शन में एक एक क्वेश्चन आप नरेशन कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप सिंथेसिस कर रहे हो, आप सिंटैक्स कर रहे हो, या आप वोकैबुलरी ले जा रहे हो, उसको अटेम्प्ट करते समय बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से एक एक सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़िएगा, आप बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन डी आता है, आपका लिटरेचर है, प्रोज है, प्रोज से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आपको आता है। एक बार आप अगर क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ लेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे, तो आपको लगेगा आपका क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छी तरीके से आता है, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। पोएट्री में जाते हैं, पोएट्री में फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है, तो वो सेंटेंसेस जो दिए होंगे तो उनको फिगर ऑफ स्पीच को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आंसर लिखते समय भी ध्यान रखिएगा कि हमें क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेना है, किस चैप्टर से आया है, किस पोएम से आया है। जब हम सप्लीमेंट्री में जाते हैं तो ऐसे सप्लीमेंट्री में भी हमें बहुत ध्यान देना होगा, और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय भी अगर आपने लेसन्स पढ़ा होगा तो आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। बस मैं बार बार एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से माइन्यूटली ऑब्जर्व करिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको क्वेश्चन का आंसर पढ़ना, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। यू हैव टू अटेंड ऑल द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।